नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नासिक में खेत पर खाना खा रहे किसान पर तेंदुए का हमला। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका में रविवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान किसान और तेंदुआ दोनों पास के कुएं में गिर गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र में मुंबई नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अकोला में हुई रैली में जबरदस्त हंगामा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बीएमसी चुनाव के बीच राजनीति के सभी दिग्गज मुंबई में अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं। इस बीच मुंबई के अकोला में रविवार को असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही थी। इस बीच किसी बात पर भीड़ बेकाबू हो गई और उसे नियंत्रण में करना मुश्किल हो गया। पुलिस को स्थिति अपने कंट्रोल में लेनी पड़ी, जिसके बाद ओवैसी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। वारिस पठान बोले, कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला। मुंबई की मेयर वारिस पठान ने कहा कि अगर एक मुस्लिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश बन सकता है तो एक मुस्लिम महिला महापौर क्यों नहीं बन सकती। धारावी में एक सभा को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने कहा कि यह बयान संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है। हमारा सपना है कि एक दिन कलमा पढ़ने वाली एक मुस्लिम महिला मुंबई की महापौर बने। लड़की बहन योजना को लेकर पंकजा मुंडे का अहम बयान। पंकजा मुंडे ने कहा, इतने लंबे समय से किसी को यह ख्याल ही नहीं आया कि प्रिय बहन को सत्ता दी जानी चाहिए। वे झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो प्रिय बहन बंद हो जाएगी। राज्य में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस हैं। अगर मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस हैं तो यह योजना बंद नहीं हो सकती। शिवसेना, एमएनएस और एनसीपी का संयुक्त घोषणा पत्र प्रकाशित। मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए एमएनएस, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार एनसीपी की ओर से शिव शक्ति की शपथ यही घोषित की गई। घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने वाली महिलाओं का पंजीकरण कराने पर पंजीकृत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की स्वाभिमान निधि प्रदान की जाएगी। भोजन और नाश्ता 10 रुपए में। मुंबई के नागरिकों के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। महिलाओं और छात्रों के लिए विशेष बेस्ट बसों में निःशुल्क यात्रा। नगर निगम के पार्किंग स्थलों में निःशुल्क पार्किंग। कामकाजी माता पिता और कामकाजी महिलाओं की देखभाल करने वाले डे केयर सेंटर। बाला साहेब ठाकरे स्वरोजगार वित्त योजना। प्रत्येक वार्ड में दादा दादी के लिए खेल का मैदान। मराठी स्कूल स्पीक्स मराठी नामक एक डिजिटल पहल शुरू की जाएगी, जो हंसी और खेल के माध्यम से मराठी सिखाती है। मुंबई में नालियों की सफाई का काम 12 महीने तक जारी रहेगा। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। यहाँ शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा देने वाली मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। शीतलहर के साथ बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। मुंबई में प्रदूषण बेहद बढ़ गया है और सांस लेना खतरनाक हो गया है। शाम की विशेष खबर, मुंबई में प्रदूषण बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नगर निगम प्रदूषण रोकने की कोशिश कर रहा है, हालांकि हकीकत में प्रदूषण बढ़ ही रहा है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों तक ठंड का मौसम जारी रहेगा और शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर भारत में शीत चेतावनी जारी की गई है और पारा गिर रहा है। इसी वजह से शीतलहरें राज्य में भी प्रवेश कर रही हैं। राज्य का सबसे कम तापमान धुले में दर्ज किया गया। धुले में तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अमित साटम के सरनेम पर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी के बाद भड़के बीजेपी विधायक महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के कुलनाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखा हमला बोला है। राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया है। उनके मुताबिक अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उद्धव ठाकरे को याचना का कटोरा लेकर अपने ही भाई के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है, जिसे उन्होंने कभी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था।
5,000 की साड़ी पर 90% डिस्काउंट। खरीदने वालों में मच गई भगदड़। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में साड़ी पर भारी भरकम छूट वाली सेल लगी। जाहिर है कि साड़ी पर सेल होगी तो महिलाएं दौड़ती हुई दुकान तक पहुंचेंगी। हालांकि इस बार दुकान पर डिस्काउंट इतना ज्यादा रख दिया गया कि भगदड़ ही मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं गिरीं और करीब 3 महिलाएं बेहोश तक हो गईं। दरअसल छत्रपति संभाजीनगर की एक दुकान में 5,000 रुपए की साड़ी केवल 600 रुपए में बेचे जाने का ऑफर रखा गया। करीब 90% डिस्काउंट की खबर सुनकर भारी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची और इस ऑफर के कारण भगदड़ मच गई। केडीएमसी चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र में चल रहे निर्विरोध चुनावों पर एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के माध्यम से पूरे मामले की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले मतदाताओं को खरीदा जाता था, लेकिन अब उम्मीदवारों को सीधे खरीदा जा रहा है। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने सत्ताधारी पार्टी और चुनाव प्रणाली पर तीखा हमला किया है। अविनाश जाधव का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में जिस तरह से निर्विरोध चुनाव कराए जा रहे हैं, उसके पीछे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और दबाव की राजनीति है। उन्होंने आज इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। हर्षवर्धन सपकाल की मांग, राहुल नार्वेकर के खिलाफ दर्ज हो केस। नगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहे हैं। राज्य में 29 नगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा। राजनीतिक सभाएं जोर शोर से चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल नगर पालिकाओं पर पूर्ण सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुटे हैं। कुछ दल महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में पूरा समीकरण बदलता नजर आ रहा है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं को परेशान करने के आरोप में नार्वेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसीलिए चुनाव आयोग को भारी नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज सोमवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए अन्य 5 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। बीएमसी चुनाव में छोटी पार्टियों ने बिगाड़ा बड़े दलों का गणित। मुंबई में होने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और उलझे हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव मैदान में जहां 3 बड़े राजनीतिक गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं कई छोटी पार्टियां भी मुकाबले को रोमांचक बना रही हैं। खास बात यह है कि बीएमसी चुनावों में कई सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहता है और ऐसे में छोटी पार्टियां बड़े दलों, खासकर सेक्युलर दलों का गणित बिगाड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।